Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बसपा को कहीं ना जो दलित वोट है उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है कि उसमें कहीं उनके संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर वो आशंकित हैं और अपनी उन्होंने एक तरह से इससे नाराजगी जताते हुए चाहे या तो बसपा को वोट किया या फिर जो भाजपा को हरा सकता है गठबंधन, कांग्रेस सपा गठबंधन, उसको वोट करते हुए वो दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति एक विरोध था कि वो क्षेत्र से नदारद रहे 5 साल तक, कोई काम नहीं कर पाए। उनको तो ये भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ के लिए क्या क्या योजनाएं थी। नमस्कार, आज हम इस वक्त शामली में मौजूद हैं। मतदान पूरा होने वाला है और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कैराना लोकसभा में क्या रुझान है सपा, बीजेपी और बसपा के को लेकर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश भारद्वाज। जो आज कैराना में मतदान हुआ है जी, मतलब बीजेपी प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी, बसपा प्रत्याशी, ये बताया जा रहा था कि ठाकुर समाज और जाट समाज ये नाराज चल रहे हैं। क्या वोट प्रतिशत डिवाइड हुआ है? देखिएगा इस चुनाव में एक तो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट था वो वापस पार्टी के साथ जुड़ा है। दूसरे उसका एक भाग जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ भी जाता दिखाई दिया है। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस चुनाव को सबसे गंभीरता से अगर लड़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। अन्य विपक्षी पार्टियां उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाई। इसका मुख्य कारण यह है कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता इस कैराना लोकसभा क्षेत्र में नहीं आया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए और उन्होंने, आप ये देखेगा पहली बार ऐसा हुआ कि 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री शामली जैसे नगर में, छोटे से नगर में आए और पूरे लोकसभा क्षेत्र में 4 जनसभाएं की मुख्यमंत्री ने। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को गंभीरता से लड़ा। वैसे कल तक चुनाव से एक दिन पहले तक, मतदान से एक दिन पहले तक मतदाता खामोश था। इसके बावजूद आज जो रुझान आ रहे हैं मतदान प्रतिशत के, वो लगभग 70% तक जाने की संभावना है। देखिएगा ज्यादा परसेंटेज का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक था, जैसे ठाकुर हुआ या अन्य बिरादरियां, उनमें अगर जो आक्रोश था, यदि वो अपने उस पर कामयाब हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो सकती है। वैसे मतदान प्रतिशत का लाभ भारतीय जनता पार्टी को के लिए लाभदायक दिखलाई दे रहा है। दिनेश भारद्वाज जी का ये मानना है कि वोट प्रतिशत अगर 70 या 65 रहता है तो इसका लाभ बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। पूछते हैं यहाँ पर बैठे हम जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, आज का क्या माहौल रहा, मतदाता किसकी ओर जाते दिखाई दिए हैं? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जितेंद्र भारद्वाज है। सर, आज क्या माहौल रहा है? जैसे मतदाताओं ने अपना मत किया है और थाना भवन में भी कुछ ठाकुर लोग और मतलब SC ST लोग भी सपा पे जाते दिखाई दिए हैं, ऐसी खबर आ रही है। ठाकुर समाज ने तो पहले ही अपनी घोषणाएं कर दी थी, जिसको काफी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनाने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन अंत तक वो लोग मानने को तैयार नहीं हुए। और शायद से पुरुषोत्तम रूपाला जो भाजपा के नेता हैं, जिनके बयान पे ये स्थिति पैदा हुई है, उनके बारे में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बात नहीं कही गई, जिसके कारण ये नाराजगी समाप्त नहीं हो सकी। बसपा को कहीं ना जो दलित वोट है उनको कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही है कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है कि उसमें कहीं उनके संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर वो आशंकित है और अपनी
उन्होंने एक तरह से इससे नाराजगी जताते हुए चाहे या तो बसपा को वोट किया या फिर जो भाजपा को हरा सकता है गठबंधन, कांग्रेस सपा गठबंधन, उसको वोट करते हुए वो दिखाई दिए। तो कुल मिला के कैराना लोकसभा में आपको अनुमान क्या लग रहा है कि किसकी ओर मतदाता अपना मत किया है और किसकी जीत होगी? सबसे पहले जो भी जितने भी चुनाव हुए उसमें जो शहर के हों या देहात के हों, उन बूथों पे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं आज चाहे उनके समर्थक हैं, उनमें एक बड़ा उत्साह होता था, जो अब की बार गायब दिखाई दिया। कार्यकर्ता भी गायब दिखाई दिए, पदाधिकारी भी गायब दिखाई दिए। नहीं तो शहर के ही मैं बता सकता हूँ, करीब आधा दर्जन से ज्यादा बूथ ऐसे हैं जहाँ पे सुबह से शाम तक मेला सा लगा रहता था। अब की बार ऐसा कोई भी बूथ दिखाई नहीं दिया जिसपे उनके कार्यकर्ता या पदाधिकारी दिखाई दिए हों, जिससे उदासीनता नजर आ रही है कार्यकर्ताओं में वोट के प्रति। अब क्या कारण है ये तो खैर ये पार्टी बताएगी। जो मतदाता था ये बीजेपी के में उदास मतलब नर्वस दिखाई दिए या सपा वाले में नर्वस नहीं, दिखाई दिया? उसमें बीजेपी का, क्योंकि शामली शहर तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और अब की बार तो क्योंकि लोकदल भी उनके साथ में गठबंधन में शामिल है, इसके बावजूद का वो दिखाई दिया उनमें उदासीनता, भाजपा के कार्यकर्ताओं में खास तौर पे। जितेंद्र भारद्वाज जी का मानना यह है कि शामली जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, आज यहाँ के मतदाताओं में इतनी खुशी की कोई लहर नहीं थी और मतदान में भी कमी आई है और इसको नुकसान बीजेपी को बताया जा रहा है। पूछते हैं, हमारे यहाँ रामवीर राठी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि क्या आज मतदाताओं ने अपना जो मतदान किया है, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? आज का जो वोटिंग का शो था भाजपा का, वो फ्लॉप हो चुका है। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी, प्रत्याशी जो पिछले 5 सालों में किसी से मिला नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का गलत चयन कैंडिडेट के बारे में होने से लोगों में उत्साह कम रहा, और उत्साह कम के साथ साथ जो है यहाँ के लोग जो है वोट नहीं कर पाए। यही इसी से लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी में अब की बार कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी फूट रही, जिस कारण जो है भाजपा का शो फ्लॉप रहा। कहीं भी कार्यकर्ता नहीं जा पाया किसी भी बूथ पर। राठी जी, जो बीजेपी का एक राजपूत समाज वोट बैंक होता था और कश्यप समाज, ब्राह्मण समाज और जाट जो जैन चौधरी बीजेपी में आए हैं, तो वोट डिवाइड होता दिखा, कुछ दूसरी पार्टी में जाता दिखाई दिया। तो क्या आशंका है, क्या बीजेपी को खतरा हो सकता है? बिल्कुल बीजेपी को पूरा खतरा है। अब की बार जो है, अब की बार जो नारा था कि अब की बार 400 पार, ऐसा नहीं लगता कि अब की बार 300 पार भी हो जाए। बहुत बड़ा चुनाव है, इस चुनाव में अब की बार 300 पार भी नहीं होने की संभावना है। तो कैराना लोकसभा का क्या हाल है कुल मिलाकर, किसकी जीत मान रहे हैं आप? या यहाँ का आपके बार कोई मतदाताओं में जोश भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अभी चुनाव फंसा हुआ है, किसी भी कारण से कभी कुछ भी हो सकता है। कोई भी दोनों पार्टी में से, सपा में और भाजपा में चुनाव है, दोनों पार्टियों में से कोई भी, जीत का मार्जिन बहुत कम रहेगा जिसका भी होगा। रामवीर राठी जी का कहना है कि अभी चुनाव फंसा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, मार्जिन सपा जीते, बसपा जीते या बीजेपी जीते, कम होने की उम्मीद है। यहाँ पर पंकज जैन भी एक हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं, इनका भी आकलन बड़ा ही अच्छा होता है। इनसे पूछते हैं क्या स्थिति है आज के मतदाताओं की और रुझान की। जिस तरीके से भाजपा हाईकमान ने अपना प्रत्याशी चुना और प्रत्याशी का यहाँ लगातार विरोध होता रहा हर जगह, क्योंकि पिछले 5 सालों से प्रत्याशी ने कहीं भी क्षेत्र में घूम के या कहीं भी किसी तरह किसी लोगों की कोई समस्या का समाधान नहीं किया। लोगों में प्रत्याशी के प्रति बड़ा विरोध था, पार्टी के प्रति विरोध नहीं था, प्रत्याशी के प्रति विरोध था। उस विरोध के चलते लोगों ने प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। इसका सारा लाभ जो मिलेगा समाजवादी पार्टी के इकरा हसन को मिलने की पूरी उम्मीद है। इकरा हसन को जो आप बता रहे हैं कि पूरा
जो फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। तो जैसे राजपूत समाज, मैंने राठी जी से ही पूछा है, और जाट समाज किस ओर जाता दिखाई दिया है और क्या इसका असर होगा? भले ही जयंत चौधरी का समर्थन बीजेपी को मिल गया हो, लेकिन जो जाट वोट बैंक है वो भी कोई ज़्यादा इतना बीजेपी की ओर रुझान अपना देखता हुआ नजर नहीं आया। उन ऐसा लग रहा था कि एक कोई धोखा हो गया उनके साथ। अच्छा, जैसे योगी जी यहाँ पर 3 बार आए हैं और उन्होंने पूर्व गन्ना मंत्री भी यहाँ पे सुरेश राणा जो ठाकुर समाज से हैं, वो उन्होंने उनसे भी अपील की थी और वो घर-घर जाके उन्होंने वोट माँगा है। क्या गन्ना मंत्री के मतलब इसके कुछ फ़ायदा दिखाई दिया बीजेपी को? कोई फायदा नहीं दिखाई दिया। योगी जी का 3 या 4 बार आना ही इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं उनका प्रत्याशी फँसा हुआ है। पंकज जैन का भी यही मानना है कि योगी जी का आना ऐसा लग रहा है था कि जैसे उनका मतदाता उधेड़-बुन में फँसा हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आखिरी सवाल दिनेश भारद्वाज जी से पूछते हैं कि क्या है यहाँ का आखिरी रिज़ल्ट कैराना लोकसभा का? देखिएगा प्रत्याशी के प्रति जो एक विरोध था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति एक विरोध था कि वो क्षेत्र से नदारद रहे 5 साल तक, कोई काम नहीं कर पाए। उनको तो ये भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ के लिए क्या-क्या योजनाएं थी। इस चीज से एक लोगों में आक्रोश था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोट बैंक है, वो प्रत्याशी को भुलाकर अगर वोट डालने गया तो उसने वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को किया। कुछ जातियों में जैसा राजपूत समाज में विरोध हुआ है और उसका निश्चित रूप से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। जैसा पिछले चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था, क्योंकि इस कैराना लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं था, तो वो वोट बैंक भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था, बहुजन समाज पार्टी का। इस बार क्योंकि उनका खुद का कैंडिडेट खड़ा हुआ था, तो इस बार ज्यादा संख्या में वो हाथी पर डाइवर्ट हो गया। इस चीज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बात वही है कि अच्छा मतदान प्रतिशत का लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता है, अपवाद भी होते हैं। तो निश्चित रूप से जो होगा वो तो 4 जून को ही पता लगेगा, लेकिन ये चुनाव फिलहाल फंसा हुआ है यहाँ का रिजल्ट। एक तरफ बीजेपी ने कैराना लोकसभा क्षेत्र में सभी अपने बड़े-बड़े दिग्गज मंत्रियों को मैदान में उतार दिया था, जबकि योगी जी भी 3 बार यहाँ पे आए हैं और इकरा हसन ने अपना अलग मतलब कैंपेन किया है, किसी राजनेता को नहीं बुलाया, अखिलेश यादव को नहीं बुलाया, कोई सपा का दिग्गज नेता नहीं आया, अकेले चुनाव लड़ा इकरा ने। इकरा हसन का चुनाव वन मैन शो रहा। इकरा हसन ने इस चुनाव में व्यक्तिगत रूप से अगर प्रत्याशी के रूप में देखे तो इकरा हसन से अधिक एक मेहनत किसी प्रत्याशी ने नहीं की, और उस मेहनत का ही परिणाम है कि आज इकरा हसन चुनाव में मुख्य रूप से खड़ी दिखलाई दे रही है। वरना अगर आप जातिगत समीकरणों को देखें तो इकरा हसन तो यहाँ पर जो है, इकरा हसन के विपरीत जो वोट बैंक है वो लगभग 70% में है। इसके बावजूद इकरा हसन फाइट में है और कुछ भी हो सकता है। वो सिर्फ इकरा हसन की खुद की मेहनत थी, इकरा हसन के व्यक्तित्व का भी लाभ उनको मिला। दिनेश भारद्वाज जी का मानना है कि इकरा हसन जो सपा प्रत्याशी है वो वन मन प्रत्याशी है, वो उसका मेहनत और उसको उसके काम आएगी आने वाले समय में। चुनाव अभी फंसा हुआ है, देखना ये है कि क्या मतलब सामने आता है इसका रिजल्ट। और शामली से शरद मलिक यूपी तक।